उसी प्रकार मृत्यु सत्य है। सत्य यह है, वैसे संसार का सबसे बड़ा सत्य है, धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य के बराबर संसार में कोई धर्म नहीं है मेरी माँ। हाँ, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। हाँ, भक्तों सत्य यही है कि हमें एक दिन जाना है। ये बात किस किस को याद है बताओ? याद ही तो नहीं करते वरना पाप ही नहीं होता। पाप करने से 10 मिनट पहले ये याद कर लो जाना है, गारंटी है 100% पाप होने वाला 20% ही होगा। हाँ, जाना निश्चित है। ये संसार का अटल सत्य है। जीवन की आखिरी परीक्षा है मृत्यु। जीवन की मेरी माँ आखिरी परीक्षा का नाम मृत्यु है। हाँ। अच्छा, यहाँ कितनी माताएं बैठी जो अपने भाऊ को साथ लेकर आई थी, हाथ पर बेटे को साथ लेकर आई थी, गाड़ी घोड़े बंगले ऐश्वर्य सुख, कौन कौन लेके आया था साथ में? कहाँ पे मिले थे? ऐसा तो है नहीं कि जन्म से साथ आए। यही तो सबसे बड़ी गलती है। ऐसे मत कहो कि हम कुछ नहीं लाए, भगवान पे इल्जाम मत लगाओ। बड़ी भाग मानुष तन पावा फिर भी करो कुछ नहीं लाए। ये अपने चित्त में बिठाओ कि हम कुछ लेकर नहीं आए, हम बहुत कुछ लेकर आए। कुत्ते बन जाते तो क्या होता, बिल्ली बन जाते तो क्या होता, पेड़ बन जाते तो क्या होता? बताओ। हमें भगवान ने मनुष्य बनाया है, बहुत कुछ लेकर आए हैं। ये गलत बात, हम कुछ लेकर नहीं आते, कुछ लेकर नहीं जाते। हम भगवान कहते हैं मैं तुझे जन्म देकर के भेजता हूं, अगर तू कर्म लेकर के मेरे पास आ जाता है तो तू संसार का सबसे बड़ा धनवान कहलाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। कर्म लेकर के जाते हो फिर भी कहते कुछ नहीं लेके जाते। भाई गाड़ी घोड़े बंगले नहीं लेके जाते, लेकिन कर्म तो जाते हैं ना। हाँ, काफी लोग इस भूल भूल के चक्कर में पाप कैसे होते, पाप किया वो भी नहीं जाए, वो जाएगा जाएगा जाएगा, पक्का जाएगा। भक्तों सत्य क्या है? अंत समय में जो हमारे साथ रहे, जन्म पर भी भगवान गर्भ में साथ थे। दुनिया को बाद में देखे थे आंख खुली तब। दुनिया में बीच में बीवी मिली, बच्चे मिले, परिवार मिला, अंत में जाकर के कौन मिले? फिर भगवान मिले। सत्य ईश्वर है, ये सब नाशवान है। और ये तुम्हें कहते हैं मैं तेरा हूं कोई नहीं है। हाँ, ये सब बहकावे में है, भ्रमिता डाल कि हम तुम्हारे। नहीं नहीं नहीं, गलत है। ये जब तक ही है जब तक आप इनके काम आ रहे हो। हाँ, जब तक कोई न कोई स्वार्थ है। सेल्फ योर माइंड इज मैन, ओल्ड इज लॉन्ग इज। सारे संसार की बात कर सब। ये तुलसीदास जी कहते हैं मुनिजन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करो सब प्रीति। हाँ, बिना स्वार्थ का सिर्फ प्रेम होता है, बिना स्वार्थ का सिर्फ भक्ति होती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, बाकी सब स्वार्थी है। हाँ, सेल्फिश। भक्तों भगवान सुखदेव सूत जी महाराज कहते हैं भागवत जी के अंदर, दूसरा है सत्य, पहला सत्य, दूसरा चित्त। चित्त का मतलब क्या होता है सुनिए। चित्त का मतलब होता है एकाग्र। आपको अब इस समय किस जगह बैठे हो आप, पंडाल में, आपका कर्म क्या बनता है बताइए? कि मैं जितनी भी देर बैठूं ना, मैं भगवान की कथा में लीन रहूं। ऐसा नहीं कि बर्तन साफ करते वक्त भी मेरा ध्यान दूसरी चीज में चला जाए, वो गलत है। कर्म ही पूजा है। आप घर पे रोटी बना रहे हो तो भाव से रोटी बनाइए, भाव से कि मुझे इसी में ध्यान देना है। हाँ, झाड़ू निकाल रहे हो वो भी आपका कर्म है, भाई मुझे अच्छे से निकालनी, अच्छे से सफाई करनी ताकि दोबारा दिक्कत ना आए। पूजा पाठ कर रहे हो तो मुझे सिर्फ इसी में ध्यान देना है, दूसरी चीज में ध्यान नहीं देना है। ये क्या है? चित्त है। अब काफी लोगों को तो चिंता लग रही है, धूप पड़ रही है, कूलर नहीं चल रही है, एसी छोड़ आए, हाँ, है ना। ये मन भटक गया ना, और जगह चला गया। ये चित्त है।
कितने भक्त लोग चाहते कि मेरा ध्यान न भटके, मेरा चित्त न भटके और मैं भक्ति करके भगवान के दर्शन करूं। हाँ। हाथ खड़ा जो चाहते हैं। चित्त को अगर एकाग्र करना है, चित्त को एकाग्र करना है, इसको चित्त को एकाग्र करना है। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, व्यासपीठ से वचन दे रहा हूं। पूरी उम्र भर भजन करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रहलाद जी ने छोटे से ने भगवान को पा लिया था, ध्रुव ने छोटे से ने भगवान को पा लिया था, नारद जी ने बचपन में भगवान को पा लिया था। हम क्यों नहीं पा सकते? हम इंतजार करते हैं कि बुढ़ापे में जपेंगे माला। चलो सुनिए, आप लोग प्रातः रोजाना कितने भक्त हैं जो आसन लेकर के भगवान का ध्यान लगाते हैं 10 मिनट के लिए? हाथ खड़ा कर। जो नीचे आसन लेकर के उठते ही, ऐसा नहीं चाय खा लूं, बिस्कुट खा लूं, रस खा लूं, टोस्ट खा लूं, है? व्यासपीठ से गारंटी ले रहा हूं, नोट कर लेना मेरी बात को आप इसको। आप सुबह का समय, सुबह का सिर्फ 10 मिनट चारपाई पे नहीं, बेड पे नहीं और कहीं नहीं, नीचे बैठकर आसन लेकर के, मंत्र नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, माला नहीं है पास में कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ पूजा पाठ करनी नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 मिनट बैठ करके और हाथ जोड़ के भगवान को कहो, प्रभु हम तुम्हारे हैं और तुम्हारे थे और तुम्हारे ही रहेंगे। अगर उस दिन तुम्हारा मंगल न हो जाए तो मुझे कह देना, प्रेम से बोलना पड़ेगा। ये तुम्हारी पूजा है, हम तुम्हारे हैं। तुम चाहोगे जैसा होगा, हम चाहेंगे जैसा नहीं होगा। जय विधि होय नाथ हित मोरा, करऊं अनुग्रह सब दास मैं तोरा। प्रभु जिस विधि से मेरा हित हो उसी प्रकार से आप मेरा कल्याण करो, मैं चाहूं जैसे नहीं। देखो भगवान क्या करते हैं, भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। हाँ, भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है, भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं थोड़ा जोर से। ये मेरी पहली कथा है जीवन की, समझ लो, जिसमें मैं इतनी सी जनता को देख रहा हूं। कोई नहीं, 2 हो, 4 हो, 5 हो, सबको सुनाएंगे। तीसरा है आनंद। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, इनमें आनंद नहीं है? रसगुल्ले का स्वाद मीठा, केरी का स्वाद खट्टा है, करेले का स्वाद कड़वा, मिर्ची का स्वाद चरपरा, सबका स्वाद पता है। वैसे ही आनंद का स्वाद है भजन। आनंद का स्वाद क्या है? भजन। जब भजन करो तो मन ऐसा गदगद होने लग जाए तो समझ लीजिए आनंद आ रहा है। हाँ, तो ये 3 चीजें हैं, ज्यादा न बात करते हुए इन पर पे। पहला है सत्य, दूसरा है चित्त और तीसरा है आनंद। तो इन तीनों चीजों को अपने अंदर बिठा लो, अपने अंदर डाल लो। अच्छे से बैठना सीख जाओ, बोलना सीख जाओ, बैठना सीख जाओ। अपनी बॉडी को, ये जो तुम्हारे दर्द हो रहा है ना, ये सब का सब गायब हो जाएगा, चिंता मत करो, आप उड़ जाएगा हवा में। सार को गही रही थोता दे उड़ा, वैसे ही अब ये दर्द क्यों हो रहा है? बैठे नहीं कभी जवानी में, हाँ, भजन ही नहीं किया, नहीं आज दर्द नहीं होता तुम्हारा। मन के रोगी बैठे हैं आधे से, जानबूझकर दुखी हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा कड़वा हूं, बुरा मत मानना, पर कड़वी दवाई असर करती है। हाँ हाँ बिल्कुल। आइए भगवान की सुंदर चरित्रार्थ में प्रवेश करें। नेम से सीतमादस्य एक बार 88,000 ऋषि, कितने? एक नहीं, दो नहीं, 88,000 संत ऋषि भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण के पास जाकर बोले, प्रभु हमें आप कोई ऐसा स्थान बताओ। समझ में तो आ रही है ना भैया? आ रही है ना? आप हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जहां बैठकर हम 1000 दिन तक भजन कर सकें। 1000 दिवस, 1000 दिन तक वहीं बैठे रहें और वहीं भजन करें। भगवान नारायण सोच में पड़ गए कि ऐसा स्थान कौन सा होगा जहां 1000 दिवस तक बैठकर ये भजन करें। भगवान नारायण ने समाधान खोजा। भगवान नारायण ने वैकुंठ से अपना सुदर्शन चक्र को छोड़ा और सभी देवताओं से, सभी ऋषियों से, 88,000 संतों से कहा, देखो तुम इसके पीछे पीछे चले जाओ, ये चक्कर जहां रुक जाए
वहीं बैठकर तुम भजन करने लग जाना। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र वैकुंठ से चल करके इस पृथ्वी लोक पर आया और एक नेमिस नाम का तीर्थ स्थान है और वहां पर वन है। आरण्य का अर्थ होता है वन। वहां आकर वो भगवान का सुदर्शन चक्र रुक गया, शांत हो गया और जंगल तर नेमि सारण्य तीर्थ है, आज भी है। नेमि आरण्य का अर्थ होता है वन। नेमि सारण्य में वो रुक गया और वहीं पर 88,000 ऋषि बैठ गए अब भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन भजन उनको कराए कौन, कथा सुनाए कौन? उसी समय लोमस ऋषि के पुत्र श्री सूत जी महाराज आ जाते हैं और सूत जी महाराज आकर उन्हें भागवत कथा सुनाते हैं। मैं पूछ भी सकता हूं कुछ भी, हाँ कहीं से भी, चिंता मत। ये इंटरव्यू तो होना जरूरी है ना कि हमारी क्लास में जो एडमिशन हुआ है वो कौन सी स्कूल में पढ़ के आया था पहले। हाँ सूत जी महाराज जब आए तो जब बैठे तो 88,000 ऋषियों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया, हे प्रभु इस कलयुग के अंदर जीव की आयु कम है, कलयुग के अंदर जीव का उद्धार कैसे होगा और भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, और इसी कल काल के अंदर जल्दी से जल्दी मुक्ति देने वाले सदग्रंथ का नाम बताओ। ये 3 प्रश्न किए और एक बहुत सुंदर बात कही है, अज्ञानांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे जीवन में अंधकार को दूर करे। क्या आप जानते हैं संसार में सबसे बड़ा अंधकार किस चीज का है? पीछे वाले बच्चे बताएंगे, पढ़ते हो ना, बताओ। बताओ, नहीं पता, गई भैंस पानी। संसार में मेरी मां सबसे बड़ा अंधकार है अज्ञानता का, और सबसे बड़ा संसार में अगर कोई प्रकाश है वो ज्ञान का। उसे लालटेन बल्ब टॉर्च की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। इसलिए आप हमारा अंधकार दूर कीजिए, अज्ञानता का जो अंधकार भरा है उसे दूर कीजिए। 88,000 ऋषियों ने प्रार्थना की और श्री सूत जी महाराज उनको कहते हैं ठीक है हम आपको कथा सुनाएंगे, लेकिन आप सीधे आसन लेकर के बैठ जाओ। बैठ गए आसन लेकर, कथा सुनाने लगे। अब इस प्रसंग में वो महाभारत की कथा सुनाते हैं। किसकी चरित्र सुनाते हैं? महाभारत। किस किस ने सुना है महाभारत? हाथ खड़ा करें। कभी देखा हो? घर में तो खैर रोजाना होता ही है लगभग। हाँ, एक महाभारत वो थी, एक महाभारत तुम्हारी। हाँ? महाभारत मा योद्धानम इति भारतः, जो अपनों का अपने अपनों से लड़े वो महाभारत है। भक्तों, शास्त्र कहता है, यहां पर सूत जी महाराज जब चरित्र सुनाने लगे तो राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनाते हैं। किसके जन्म की कथा सुनाते हैं? परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनाते हैं और महाभारत का प्रसंग सुनाने लगे कि हे ऋषियों, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला है। कितने दिन चला है भक्तों? 18 दिन। इसमें लड़ने वाली 2 पार्टी थी, कौरव और पांडव। हाँ, है एक ही वंश से हैं। यदु कुरु 2 वंश हुए थे, जैसे एक पिता के 2 पुत्र हो गए, बट गए अलग अलग। हाँ। महाभारत क्या है मेरी मां? महाभारत परिवार की लड़ाई है, परिवार का झगड़ा है। जिस घर में प्रातः काल झगड़ा हो जाता हो, जिस घर में सास बहू सुबह सुबह ही बेलन झाड़ू उठा लेती हूं, वो महाभारत है। जिस घर में प्रातः काल पति पत्नी में, बच्चों में, हैं दादा दादी में, आपस में भाई बंधुओं में झगड़ा हो जाता हो, महाभारत।
महाभारत का युद्ध 18 दिन चला मेरी माँ। और महाभारत में लड़ने वाले दो पक्ष हैं, कौरव और पांडव, जो एक दूसरे का खून बहाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। जानते हो महाभारत के अंदर एक शांति दूत थे। कौन जानता है शांति दूत का नाम? बताइए। आपको नहीं पता? कथाएं कम सुनते हो। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत थे ना। एक तो ये शकुनियों से दूर रहो थे, ये भिड़काने वालों से, ये कान भरने वाले है ना, ये तुम्हें कथा नहीं सुनने देंगे। हाँ, ये कान भरने वाले तुम्हारे परिवार को नहीं चलने देंगे, इनसे दूर रहो जितना हो सके। महाभारत में एक दूसरे का खून बहाने के लिए सब भाई भाई को मार रहा है। हाँ भक्तों, पहली बात महाभारत हुई क्यों है जानते हो? ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूं शीतल हो। ये तुम्हारे घर में जो महाभारत चल रही नहीं, ये वाणी करवाती जिब्या। हाँ, एक बार अस्त्र शस्त्र सब लड़ रहे थे आपस में, तो शब्द वहीं बैठे बैठे सुन रहे थे। तो तलवार कहती मुझसे ज्यादा कोई घाव नहीं देता है। हाँ, चक्कू कहता मुझसे ज्यादा कोई घाव नहीं देता है। भाले कृपान सब कहती कि मुझसे ज्यादा कोई घाव नहीं दे सकता। आपस में लड़ रहे हैं सब। शब्द बैठे बैठे सुन रहे थे, शब्द बैठे बैठे सुन रहे थे। अब शब्द को हंसी आने लगी उनकी बातें सुन करके। अब वो